धर्म पूछकर मारे थे वो, धर्म बताकर आए हैं। जेहादी की किस्मत में मित्रों हूरे लिख कर आए हैं। सुन्नत देख सिंदूर उजाड़े, पूछ रहे थे कलमा, कलमा हमको आता ना था, तांडव करके आए हैं। जी हां, भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक के साथ 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाने का काम किया है, और यह काम किया है देश की जाबाज बेटियों ने। अक्सर मैं कहता हूं कि जीवन की आधार है बेटियां, और आज ये पूरे भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए महिला सशक्तिकरण का बहुत सटीक संदेश है। जी हां, कल ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस ब्रीफिंग के दौरान आपने 2 जाबाज महिला अधिकारियों को देखा। नंबर 1 कर्नल सोफिया कुरैशी और नंबर 2 विंग कमांडर व्योमिका सिंह। उनके साथ थे हमारे विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री। अब कल से ही लोगों के मन में यह सवाल उत्पन्न हुआ कि आखिरकार ये जाबाज अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी कौन है और ये विंग कमांडर व्योमिका सिंह कौन है। तो आज इन दोनों के लिए थोड़ा रिसर्च करके जीवीसी अपडेट के माध्यम से हम कुछ जानकारी आपको देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये जाबाज कौन है जिन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे नहीं किए बल्कि दुश्मन को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिए। जी हां, सबसे पहले आप कर्नल सोफिया कुरैशी के द्वारा संबोधन को सुनिए। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान देश को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कहा, महज कुछ शब्दों में जरूर सुनिए। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। और अब सुनिए विंग कमांडर व्योमिका सिंह को। The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. No military establishments were targeted. India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate the situation. व्योमिका सिंह देश को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या कह रहे हैं, किस तरह से वो अपने देश के नागरिकों को इसकी जानकारी दे रहे हैं, किस तरह से उन्होंने दुश्मनों के अड्डे को ढूंढ ढूंढ कर ना केवल उसको नेस्तो नाबूद किया, उसे मिट्टी में मिलाया, बल्कि विश्व को भी यह मैसेज दिया कि भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। अब मैं आपको बताता हूं सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कि कर्नल सोफिया कुरैशी कौन है। कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना के सिग्नल कोर की अधिकारी हैं। वह एक सैन्य परिवार से आती हैं। उनके दादा भारतीय सेना में सेवारत थे। वह भारतीय सेना की एक ऐसी महिला अधिकारी हैं जिन्होंने फोर्स 18 में ट्रेनिंग टुकड़ी को लीड किया। मीडिया रिपोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार कर्नल सोफिया गुजरात की रहने वाली हैं। उनका जन्म बड़ोदरा के गुजरात में हुआ था। अब उन्होंने पढ़ाई कहां से की, ये भी सवाल आ रहे होंगे मन में। कुरैशी ने केंद्रीय विद्यालय ईएमई से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है और जिसके बाद एमएस यूनिवर्सिटी से साल 1992-95 बैच से बीएससी केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। सोफिया इसके बाद पीएचडी भी कर रही थी, लेकिन भारतीय सेना में महिला अधिकारियों की भर्ती के बारे में जानने के बाद उन्होंने पीएचडी बीच में ही छोड़ दी और सेना में शामिल हो गई। वह अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी से हैं।
जो सशस्त्र सेना में अपनी सेवा दे रही हैं। भारतीय सेना में सोफिया की भर्ती साल 1999 में हुई थी। उन्होंने साल 1999 में चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में प्रशिक्षण हासिल किया और सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन प्राप्त किया। विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जिनकी चर्चा आज हर एक जुबान पर है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह भारतीय वायुसेना में एक कुशल हेलीकॉप्टर पायलट हैं, जिन्होंने पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में अग्रणी भूमिका निभाई थी। 2500 से अधिक उड़ान घंटों और उच्च ऊंचाई वाले बचावों के रिकॉर्ड के साथ वह एक अग्रणी है जो महिलाओं को साहस और उत्कृष्टता के साथ भारत की रक्षा सेनाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित करती हैं। बताते चलें कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह भारतीय सेना में अपनी सेवाओं के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में कमीशन प्राप्त किया। व्योमिका सिंह को 18 दिसंबर 2019 को उड़ान शाखा में अस्थायी कमीशन प्रदान किया गया। अपने कैरियर के दौरान उन्होंने 2500 से अधिक घंटों का उड़ान भरा है, जिसमें उन्होंने भारत के कुछ सबसे कठिन इलाकों में चेतक और चीता हेलीकॉप्टर उड़ाए हैं, जैसे कि जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर में ऊंचाई वाली उड़ानें। विंग कमांडर व्योमिका सिंह आसमान में उड़ान बचपन की महत्वाकांक्षा के साथ ही भर्ती आई हैं। अपने नाम व्योमिका, जिसका अर्थ है आसमान में रहने वाली, से प्रभावित होकर वह 6ठी कक्षा की छोटी सी उम्र से ही पायलट बनना चाहती थी। अपनी रुचि को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी में दाखिला लिया और उसके बाद इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, जिससे वह अपने परिवार में सशस्त्र बलों का हिस्सा बनने वाली पहली महिला बन गई। उनकी इंजीनियरिंग शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके विमानन कैरियर के लिए एक अच्छा आधार थी और आज उनकी सफलता पूरे विश्व में डंका बजा रही है। जी हां, वह कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग का हिस्सा थी। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 की सुबह को अंजाम दिया गया था। यह पहलगाम में हाल में हुए हमले के जवाब में एक सुनियोजित और लक्षित हमला था। यह उन आतंकियों के लिए मुंहतोड़ जवाब था जिन आतंकियों ने पहलगाम में हमारे हिंदू भाइयों पर इसलिए गोली चलाई क्योंकि उनका गुनाह सिर्फ यह था, वो हिंदू थे। उन्होंने आकर उनसे धर्म पूछा, भाई हिंदू हो या मुसलमान हो। अगर किसी ने कह भी दिया कि मुसलमान है तो उनको कहा कलमा पढ़ो। जो कलमा पढ़ पाए उन्हें बोला खतना दिखाओ। कपड़े उतारे गए, निर्वस्त्र किया गया और फिर गोली मारी गई। यह बर्बरता नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये देश की बेटियों ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान को और आतंकवाद को यह गहरा संदेश दिया है कि पताल में भी छिप जाओगे तो बचने वाले नहीं। और देश की बेटियां जिनकी सिंदूर उजड़ी थी, जिनकी शादी हुए भी जुम्मे 5-6 दिन हुए थे, जो अपने हनीमून ट्रिप पर भी थी, जिनके मांग का सिंदूर उजाड़ दिया इस आतंकवाद के गंदे खेल ने, उन बेटियों का बदला लिया इन बेटियों ने और बताया कि हम आपके साथ हैं और देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर आतंकवाद को कतई हम सिर उठाने नहीं देंगे। ये एक ऐसा पल, ऐसा वक्त है जब पूरे देश की सेना के साथ पूरा देश के नागरिक पूरे प्राउड के साथ, गर्व के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और हर कोई इन दोनों बेटियों को सैल्यूट करती नजर आ रही है। वाह व्योमिका, वाह सोफिया, वाह, बहुत खूब। ऐसे ही लगातार सेना का मान बढ़ाते रहो, देश का मान बढ़ाते रहो। हम तो बस यही कहेंगे। धन्यवाद।